अडानी सीमेंट की दो अग्रणी कंपनी अंबुजा एसीसी क्रंकेट टॉक का आयोजन किया गया। नोएडा के एक निजी होटल में विख्यात सीमेंट कंपनी अंबुजा और एसीसी सीमेंट ने क्रंकेट प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर पर क्रंकेट टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें नोएडा के सभी आर्किटेक्ट उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि श्री उमेश सोनी, नेशनल हेड टेक्निकल सर्विस सीजी अडानी सीमेंट ने क्रंकेट बनाने में उपयोग होने वाली पुरानी और नई भविष्य में उपयोग होने वाली विधियों के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से हम नई तकनीक का इस्तेमाल करके भवन निर्माण का टिकाऊ और मजबूत बना सकते हैं। इस विषय पर श्री भावेश त्रिवेदी, क्लस्टर हेड नॉर्थ अडानी सीमेंट ने भी अपना अनुभव साझा किया। इस अवसर पर श्री करुणेश वर्मा, रीजनल हेड अडानी सीमेंट यूपी वेस्ट, श्री अवनीश कुमार, इंजीनियर अंबुजा सीमेंट गौतम बुद्ध नगर और अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे। देखिए, ये नोएडा में इवेंट हो रहा है जहाँ पे आज आर्किटेक्ट एसोसिएशन ऑफ नोएडा के जो भी डेलीगेट्स है वो यहाँ पे आएंगे। और नोएडा, जैसे आप जानते हैं कि वेरी प्रोग्रेसिव एरिया है, यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आज के ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो नए बिल्डिंग मटेरियल्स है, नए कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, उनकी जानकारी हम दे, आदान प्रदान करें और यहाँ के जो भी आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स है उनकी साथ भी हम आराम मशवरा कर सके। यही मकसद है ये मीटिंग का। अच्छा, जैसे कि अंबुजा सीमेंट, एसीसी और अडानी सीमेंट, इन तीनों एडवेंचर के प्लेटफॉर्म पे लाया गया है, तो क्या लगता है कि आने वाले कल जो है इस तरह के अगर इवेंट होते हैं वो कितने कारगर साबित हो सकते हैं? देखिए, अंबुजा एंड एसीसी दोनों इंडिया की बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड्स है, आइकॉनिक ब्रांड्स है और अभी वो दोनों ब्रांड्स अदानी ग्रुप के साथ जुड़ गई है। ये टाइप के इवेंट्स हम पूरे भारत में कर रहे हैं और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो नई जानकारी, नए मटेरियल्स, नई टेक्नोलॉजी की जानकारी सबको मिले और लोगों के प्रॉब्लम समझ के नए सॉल्यूशन भी डेवलप की जाए, तो ये बहुत ही कारगर होने वाला है। और जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में वी आर अ वेरी फास्ट डेवलपिंग कंट्री और ये सारी चीज़ों की जानकारी का आदान प्रदान करने का ये बहुत ही अच्छा माध्यम है और ये हम जारी रखने वाले हैं ताकि हम एक दूसरे से कुछ सीख सकें और नई जानकारी का आदान प्रदान कर सकें। आज के वक्त में आसमान छूती हुई इमारतें बनाई जा रही हैं और इस तरीके के इवेंट जब किए जाते हैं उससे जानकारी आदान प्रदान होती है, तो इस तरह की जानकारी और उन इमारतों को बनाने के लिए कितनी अच्छी साबित होगी? देखिए, ये जानकारी लेना हमको बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हमारे देश में जिस हिसाब से अर्बनाइजेशन हो रहा है तो हमेशा लोगों की दौड़ बड़े शहरों की तरफ होगी। तो वहाँ पे आपको हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए जब जगह की कमी होगी तो आपको ऊंची इमारतें ही बनानी पड़ेगी, जो हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऑलरेडी देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान वही दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हिंदुस्तान की जो टॉप 100 इमारतें हैं उसमें से 4 इमारतें ऑलरेडी नोएडा में बन चुकी है, यूज़ में आ रही है और बाकी काफ़ी इमारतें बन रही है। तो यही एक प्लेटफॉर्म है कि जिससे नई इमारतों में चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, उसमें क्या सॉल्यूशन मिल सकते हैं और एक दूसरे का नेटवर्किंग और विचार का आदान प्रदान यही टाइप के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही कारगर साबित होगी। ग्लोबलाइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे कि आपने जिक्र किया लगातार बढ़ रही है, तो इंटरनेशनल लेवल पर हम इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे हम बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हाउसिंग हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। और पिछले कुछ वर्षों में आप देख रहे हो कि ग्लोबलाइजेशन में इंडिया का बहुत ही बड़ा हिस्सा है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें यहाँ के आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स का बहुत योगदान है, उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और ज़्यादातर पिछले 10 सालों में हम देखें कि टॉप 100 बिल्डिंग्स में एशिया, इंडिया का जो बोल रहे हैं कि हिस्सा है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये बहुत ही अच्छा एक क्या बोल रहे हैं कि एक समय है और आने वाले समय में भी ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये इंडिकेशन इज़ वेरी गुड दैट वी आर पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक और मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जिस तरीके से लगातार आज हमारे देश के चाहे वो इंजीनियर हो या फिर बाकी युवा हो लगातार अपने अलग पहचान बना रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखें या फिर मोदी सरकार की तरफ से या फिर जिससे अडानी ग्रुप लगातार जो है वो बड़ी ऊंचाइयां छू रहा है, आने वाले कल में तीनों एडवेंचर अगर एक साथ चलते हैं तो क्या कल होगा इन तीनों एडवेंचर? देखिए, आज आप देख रहे हो कि अडानी ग्रुप, उनका एक जो बोलते हैं टैगलाइन है फॉर बिल्डिंग द नेशन।
तो अदानी ग्रुप के जितने भी वेंचर्स हैं आप देखोगे कि वो कंप्लीटली नेशन बिल्डिंग के साथ अलाइंड है, चाहे पोर्ट बिजनेस हो, चाहे पावर जनरेशन हो, चाहे लॉजिस्टिक सर्विसेज हो एंड सीमेंट, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से जो नेशन बिल्डिंग में जो भी ज़रूरत है उसमें ये एक हिस्सा या एक योगदान के स्वरूप में हम देख रहे हैं। देखो, नोएडा अपना देश काफ़ी अच्छी तरक्की कर रहा है ना, तो ये हम लोग अदानी सीमेंट और आर्किटेक्ट एसोसिएशन ऑफ नोएडा की तरफ से ये एक आयोजन किया गया जिसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है नोएडा में। उसमें कंक्रीट जो है बहुत अच्छा मटेरियल है, काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज़ होता है। तो आज का जो इवेंट है वो आर्किटेक्ट एसोसिएशन के साथ में मिलकर हम लोग कर रहे हैं और उसमें हम लोग जानकारी देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कंक्रीट पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है और फ्यूचर में अपने देश को बनाने के लिए वो कैसे हम लोग उसको सही इस्तेमाल करें। ठीक है सर, जैसे कि प्लेटफॉर्म पर अंबुजा सीमेंट, अडानी सीमेंट और एसीसी एक ही प्लेटफॉर्म पर ये चर्चा होगी कि किस तरीके से आने वाला कल हमारा बेहतर हो सकता है। इस तरह के इवेंट अगर इंडिया में लगातार होते रहे तो जो टेक्नोलॉजी है जो लगातार बढ़ती जा रही है और बदल भी रही है और इम्प्रूव हो रहा है लगातार, जी। तो आने वाला कल हमारा कैसा? देखो, आने वाला कल तो बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन रखा है कि 2047 में भारत देश जो है एक विकसित देश की श्रेणी में रखना चाहते हैं। आप देख ही रहो कि यूपी में, नोएडा में, दिल्ली में, हर जगह पे मेट्रो सिटीज़ में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें सीमेंट कंपनी का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसका रोल है। तो सभी लोग चाहते हैं कि जो टेक्नोक्रेट्स है, आर्किटेक्ट्स है, इंजीनियर्स है, सब लोग चाहते हैं कि अच्छा निर्माण हो और उसमें सीमेंट इंडस्ट्रीज का भी सहयोग मिलता रहे। तो ये फ्यूचर बहुत अच्छा, बहुत ब्राइट फ्यूचर है यूपी के लिए, जहाँ पे योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, तो देश जरूर तरक्की करेगा। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि आसमान छूती हुई इमारतें आज हमारे देश में देखी जा रही हैं, अडानी ग्रुप की बात करें तो लगातार ऊंचाइयां छू रहा है जी। इसके पीछे का विजन क्या है? देखो, अदानी ग्रुप का जो मोटो है नेशन बिल्डिंग के ऊपर, जो भी क्षेत्र में काम करता है नेशन बिल्डिंग में उनका काफी बड़ा योगदान है। वो चाहते हैं कि जो देश तरक्की करे उसमें एक अदानी ग्रुप की तरफ से, अदानी सीमेंट की तरफ से एक छोटा सा योगदान हम भी करें और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट दोनों ही काफ़ी प्रतिष्ठित ब्रांड है भारत देश में और हम लोग रेगुलरली ये जो टेक्निकल लेक्चर्स जो है कॉन्क्रीट टॉक, आप देखो यहाँ पे कॉन्क्रीट टॉक के अंतर्गत ये पूरे जो टेक्निकल लेक्चर्स है पूरे भारतवर्ष में हम लोग बड़े बड़े सेंटर्स में उसको समय समय पर आयोजन करते हैं।